स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने बात ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा था कि हार्मोन क्या होता है, तो आपने कहा कि हार्मोन इज अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर विच इज रिलीज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड इन अ वेरी ट्रेस अमाउंट, डायरेक्टली बाथेड इनटू द ब्लड एंड वर्क ऑन द टारगेट टिश्यू। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बारे में जाना। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी को मास्टर ऑफ ग्लैंड बोले थे। और पिट्यूटरी के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन था, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के दो हिस्सा, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टैलिस और पोस्टीरियर का पार्स नर्वोसा, इसके या पिट्यूटरी से रिलेटेड हमने सारा इंफॉर्मेशन ले रखा था। मेरे प्यारे बच्चे, अब हमको बात करना है उन ग्लैंड के बारे में जो कि पिट्यूटरी उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल या रेगुलेट करती है। तो पहला जो ग्लैंड है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम बेटा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब सबसे बड़ी ग्लैंड जो कि हार्मोन निकालती है बेटा, एंडोक्राइन, उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। मेरे प्यारे बच्चे, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लेकिन थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड मानी जाती है। इस ग्लैंड की सबसे बड़ी खासियत है कि सिक्रेशन से पहले क्या करता है, ये अपने अंदर हार्मोन को स्टोर करता है। सो इट इज ओनली ग्लैंड दैट स्टोर हार्मोन बिफोर सिक्रीशन। ये एक वो ग्लैंड है जो कि सिक्रीशन से पहले स्टोर करती है। इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है बेटा, उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को बनने के लिए जो एलिमेंट या जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है आयोडीन। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने क्या जाना? थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज ओनली ग्लैंड दैट स्टोर हार्मोन बिफोर द सिक्रीशन। थायरोक्सिन हार्मोन इससे निकलता है और थायरोक्सिन हार्मोन को बनने के लिए जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है आयोडीन। अब आता है कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड और बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए बेटा। तो थायराइड ग्लैंड से डिसऑर्डर, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर थायराइड की डिफिशियंसी या आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो उसके बेबी का जो ग्रोथ होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है। उस स्थिति को क्रिटिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म कहते हैं बेटा। इसमें होता क्या है, बेबी जो होता है वो मेंटली रिटॉर्डेड होता है। दूसरी चीज बेटा, स्किन जो होती है उसकी वो रफ होती है। ठीक है, इसके अलावा उसमें डीप म्यूटिज्म दिखने को मिलता है और साथ ही साथ उसके अंदर मेंटल एक्टिविटी होगी जो कि कम होती है। स्किन रफ होता है, डीप म्यूटिज्म देखने को मिलता है और क्या होता है बेटा, इतनी सारी बातें होती हैं किससे रिलेटेड। एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर अगर थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाए, यानी उसको अगर प्रॉपर आयोडीन नहीं मिलता है तो उसके अंदर क्रिटिनिज्म जैसी बीमारी का सामना करने को देखा जा सकता है। उसका बेबी क्रिटिनिज्म नाम की बीमारी से सफर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको मिटाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि थायराइड ग्लैंड का काम क्या है हमारी बॉडी में, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। देखो बेटा, थायराइड ग्लैंड जो होता है उससे निकलने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये हमारे बॉडी में बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट? किसी भी काम को करने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी
कोई व्यक्ति विशेष खर्च करता है उसको कहते हैं बीएमआर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि यहां से आप 100 मीटर की दौड़ लगाइए और 100 मीटर की दौड़ में अगर मान लीजिए आपका 2000 जूल एनर्जी खर्चा होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा भी 2000 जूल ही खर्चा हो, हमारा 5000 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन डिसाइड करता है किस व्यक्ति के अंदर कितना बीएमआर होगा, यानी किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए उसको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति खाना डिफरेंट अमाउंट में खाता है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर उस हिसाब से डेवलप नहीं होता है। कई बार आप देखे होंगे दुबला पतला आदमी बहुत सारा खाना खा जाता है, वजह सिर्फ इतना ही है कि वो व्यक्ति का जो बीएमआर है वो हाई है, छोटा सा भी काम करने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, इसलिए वो व्यक्ति दुबला पतला है। आप माताओं और बहनों को देखे होंगे वो 2 रोटी खा करके उतना काम कर लेती हैं जितना आप 8 और 10 रोटी खा करके भी नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जनरली जो मेल होता है उसका बीएमआर फीमेल के रिस्पेक्ट में हाई होता है, इसीलिए जो आप देखे होंगे थायराइड की जो बीमारी है वो फीमेल के अंदर बड़ा कॉमन है। फीमेल के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन मोस्ट ऑफ द टाइम उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, इसलिए थायरॉक्सिन कम होगा तो बीएमआर कम होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो काम करेंगी कम से कम एनर्जी खर्चा करके। इसीलिए किसी फीमेल का डाइट कम होता है या उसका बीएमआर कम होने से उसके बॉडी में उसका बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो बड़ी तेजी से होता है डिस्पेक्ट टू मेल के। ये तो साधारण जानकारी रही हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो हमारे बॉडी में मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक दक्षता को भी रेगुलेट करता है। यदि हमारे बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो कहीं ना कहीं आयोडीन की डिफिशियंसी से मानसिक दक्षता यानी कि सोचने विचारने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तीसरी बात जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, पहला हो गया बीएमआर बीएमआर मेंटल एबिलिटी, और एक प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सारे को बैलेंस करने का काम थायरॉक्सिन करता है। अब आता है थायराइड से होने वाले डिसऑर्डर। तो इससे रिलेटेड 2 डिसऑर्डर होते हैं, एक हाइपो होता है और एक हाइपर होता है। एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और एक हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, हाइपोथायरॉयडिज्म की क्या कहानी है थोड़ा समझने का दुस्साहस करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन का कम सिक्रीशन होता है उसके पीछे रीजन आयोडीन होता है। जब वो व्यक्ति आयोडीन उतना स्पेसिफिक अमाउंट में नहीं ले पाता है जितना उसके शरीर को जरूरत है, तो यहां उसके पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मान लीजिए कि x अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है तो आपका बॉडी प्रॉपरली काम करता है जितनी उसकी बड़ी साइज है। लेकिन मान लीजिए कि अब उतनी बड़ी जितनी उसकी साइज है उसमें से वो कम ही अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन x/4 अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन वो बना पा रहा है, इसलिए वो क्या करेगा अपने साइज को बड़ा करता है ताकि आपके बॉडी को जितना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरत है वो आपको मिल सके। इस दौरान बच्चों होता क्या है कि ये जो यहाँ जो थायराइड ग्लैंड है उस थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है जिसे हम सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। लेकिन एक स्थिति और आती है जिसमें कि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति को एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर होता है, उसमें व्यक्ति को उसका शरीर बहुत दुबला पतला दिखता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बीमारी होती है हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज का काम है या कह सकते हैं ये बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। कैसी डिजीज होती है बेटा? ऑटो इम्यून डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो अपने ही सेल को क्या करने लगे, मारने लगे, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। यानी कि इम्यून सिस्टम का रिवर्स रिएक्शन आपके ही बॉडी पे होने लगता है, तो उस तरह की बीमारी को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ये सारी जानकारी किससे रिलेटेड रही बेटा? थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड रही। थायरॉक्सिन हार्मोन बीएमआर को कंट्रोल करता है, उसके अलावा क्या करता है बेटा? मेंटल एबिलिटी के अलावा मेटाबॉलिज्म, और इससे होने वाले डिसऑर्डर में हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में जाना। अब आता है दूसरा ग्लैंड जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरे ग्लैंड का नाम होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। बच्चों दूसरे ग्लैंड का क्या नाम है? पैराथायरॉयड ग्लैंड।
बच्चों अगर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड बात करते हैं तो पैराथायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट पीछे पाई जाती है। इसका काम होता है, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। क्या नाम बेटा? पैराथार्मोन नाम है। और ये हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अगर इसका डिसऑर्डर होता है तो ब्लड में कैल्शियम की कमी होने लगती है और वो व्यक्ति विशेष जिस बीमारी से सफर करता है उस बीमारी को हम टिटैनी कहते हैं। एक बात और समझने की जरूरत है, बोन और ब्लड में एक रिलेशन होता है। थायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। क्या नाम बेटा? कैल्सिटोनिन। थोड़ा समझने की जरूरत है। कैल्सिटोनिन बोन के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है, इसलिए इसको कहते हैं कि बोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन है। जबकि जो पैराथार्मोन है वो क्या करता है? बोन कैल्शियम लेवल को कम करता है और ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है बच्चों। इसलिए ये ध्यान रखना है कि पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है और कैल्सिटोनिन थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है तो दूसरा बोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, या एक दूसरे का उल्टा काम करता है। एक बार ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने थायरॉयड ग्लैंड के बारे में बात कर लिया बेटा, तो अगली ग्लैंड जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम बेटा? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, दो ग्लैंड हो गया। हमने बात किया थायरॉयड ग्लैंड के बारे में, दूसरा किसके बारे में बात किया बेटा? पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। अब हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। देखो बेटा, एड्रिनल ग्लैंड हमारी जो किडनी है वो किडनी के ऊपर एक टोपी के रूप में ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें बच्चों तो उसका दो हिस्सा होता है। एक होता है एड्रिनल मेडुला और दूसरा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेरे प्यारे बच्चों, एड्रिनल मेडुला से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रिनलिन। क्या नाम बेटा? एड्रिनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन कब निकलता है थोड़ा समझने की जरूरत है। इसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, लड़ो या भाग जाओ वाला हार्मोन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके सामने अचानक से कोई शेर आ जाए, अचानक से कोई सांप आ जाए या आपको कुत्ता डरा ले, तो उस परिस्थिति में आप दो चीज कर सकते हो। या तो उस स्थिति में आप उससे लड़ोगे या डर के भाग जाओगे। जब आप लड़ने की कोशिश करते हो या बहुत गुस्से में हो जाते हो किसी वजह से, तो उस समय आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो ब्लड शुगर लेवल को वो बढ़ा देता है। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है और साथ ही साथ बॉडी की जो एक्टिविटी है वो फास्टर हो जाती है। सलाइवा कम सिक्रीट होता है, सलाइवा का सिक्रीशन कम होता है, यानी कि उसके अलावा जो पीलियो इरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं पीलियो इरेक्शन, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और साथ ही साथ आप एक चीज और ऑब्जर्व किए होंगे, मिक्चुरेशन, यानी कि यूरिन पास करने की जो स्थिति है। अगर आपका इंटरव्यू हो या आप कोई भी स्टेज परफॉर्म करने जा रहे हो, उस समय आपको आपकी बॉडी में एड्रेनलिन का हार्मोन बढ़ा हुआ नजर आता है। और उसके पीछे रीजन क्या है आप देखे होंगे, आपको बार बार यूरिन पास करने की स्थिति पैदा होती है, यूरिन पास करने का मन करता है। इसके लिए वजह क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ गया है। एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल बढ़ने के लिए जो हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है, बता सकता है कोई? एड्रेनलिन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने के लिए एक होता है हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो क्या करता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। शेर को देखने के बाद जो भी स्थिति पैदा हो रही है, दैट इज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। शेर चला जाता है तो हमारा नर्वस सिस्टम जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक,
वो क्या करता है, ये इसको रेगुलेट करने का काम करता है। ये पूरी जानकारी किससे रिलेटेड रही, एड्रिनल मेडुला से। और एड्रिनल ग्लैंड का ये इनर वाला हिस्सा होता है, ये ध्यान रखना है कि मेडुला एड्रिनल ग्लैंड का इनर हिस्सा होता है, जब बल्कि मेनी टाइम कहीं भी मेडुला अंदर वाला हिस्सा होता है और बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स होता है। अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करता हूं तो उसके 3 जोन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलरिस और जोना रेटिकुलाटा। इसको याद करने के लिए हम GFR से याद करते हैं, जोना ग्लोमेरुलरिस, जोना फैसिकुलाटा और जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलरिस और जोना रेटिकुलाटा। ये 3 जोन होते हैं किसके, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के। जोना ग्लोमेरुलस से जो निकलता है उसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। कौन निकलता है बेटा, कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि हमारे ब्लड के अंदर या हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। इसके अलावा जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद होता है जोना फैसिकुलरिस और जोना रेटिकुलाटा। जोना फैसिकुलरिस क्या करता है बेटा, यहां से एल्डोस्टेरॉन नाम हार्मोन निकलता है, जो एक तरह का मिनरलोकार्टिकॉइड यानी हमारी बॉडी में मिनरल्स और आयन के बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जोना रेटिकुलरिस से जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें सेक्स हार्मोन कहते हैं, और ये सेक्स हार्मोन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन हो सकता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है बेटा। और ये तीनों के तीनों हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं बेटा, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। जबकि अगर मैं इनकी बात करूं एड्रेनलिन की, तो ये एक प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं। ये ध्यान रखना है। लगता है कि एड्रेनलिन भी स्टेरॉयड हार्मोन है, पर ऐसा होता नहीं है, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है। जबकि कॉर्टेक्स से निकलने वाला जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलने वाला कॉर्टिसोल, या जोना फैसिकुलाटा से निकलने वाला एल्डोस्टेरॉन, या जोना रेटिकुलरिस से निकलने वाला सेक्स हार्मोन एक स्टेरॉयड हार्मोन माना जाता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड रहा, पैराथायरॉयड और एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड। अब अगला जो ग्लैंड है उसका नाम होगा बेटा पेनक्रियाज। तो अब यदि पेनक्रियाज के बारे में जानने का दुस्साहस किया जाए तो पेनक्रियाज के बारे में एक विचित्र बात ध्यान रखनी है। पेनक्रियाज इज अ ओनली ग्लैंड इन आवर बॉडी which is behave as a endocrine as well as exocrine gland। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उससे निकलता है टीसी पाल नारायण। कौन निकलते हैं बेटा, टीसी पाल नारायण, ट्रिक है याद करने का। और एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है एक्सेस जो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर है, एक्सेस ग्लूकोज जो हमारे ब्लड के अंदर है उसको वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में हमारे सेल के अंदर स्टोर करता है। यानी इंसुलिन हमारा जो सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है। माइंड करिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी की लाइन है कि इंसुलिन सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन। क्या नाम होता है बेटा, ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के बाद ये मसल्स और लीवर के अंदर क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करता है। जिस समय व्यक्ति खाना नहीं खाता है, भूखा रहता है, फास्ट रहता है, उस परिस्थिति में उसके शरीर में ग्लाइकोजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। वो स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकेगॉन नाम का जो हार्मोन है, ये क्या है, ग्लाइकोजन है और ये है ग्लूकेगॉन, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्लूकेगॉन हार्मोन है और ग्लाइकोजन स्टोर होने वाली चीज है। तो ये ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन स्टोर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है और इस तरह से ग्लूकोज लेवल ब्लड का मेंटेन रहता है। और आप उस परिस्थिति में भी जब खाना नहीं खाए होते हैं तब भी आप डिलीट नहीं होते हैं। अगर हम एक्सोक्राइन पेनक्रियाज की बात करें तो टीसी से नाम याद होता है ट्रिप्सिनोजेन। क्या नाम है बेटा, ट्रिप्सिनोजेन नाम है।
सी से है काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन। उसके बाद होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। उसके बाद होता है एमाई लेस, और उसके बाद होता है लाइपेज, और उसके बाद होता है न्यूक्लियस। मेरे प्यारे बच्चों, इतने सारे हार्मोन एक्सोक्राइन पेनक्रियास से निकलते हैं जो कि एक कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्षमा चाहता हूं, हार्मोन ही एंजाइम हैं। इतने सारे एंजाइम क्या है, पेनक्रियास से निकलते हैं, एक्सोक्राइन पेनक्रियास से निकलते हैं, जो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन के पहले जोन डाउडेनम के अंदर भोजन का कंप्लीट डाइजेशन करने में सहायक यानी कि हेल्पफुल होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने पेनक्रियाज के बारे में जान लिया तो अब इसके बाद जो अगली ग्लैंड है उसका नाम है थाइमस ग्लैंड। कैन आई इरेज इट? पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं और थोड़ा जल्दी जल्दी भी चल रहा हूं क्योंकि इंफॉर्मेशन ही डिलीवर करना है। कोई बच्चा तो है नहीं जिसको समझाना है, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको मेरे साथ कवर करते चलिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा सुन लीजिएगा, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। बड़े आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं लिसनिंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। बड़े आसानी से आप सुन के याद कर सकते हैं, इसलिए टीचर के द्वारा पढ़ाना पड़ता है किसी चीज को, अन्यथा सारी बातें किताब में लिखी गई हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते लल्ला। और अब जो हम बात करेंगे मेरे बच्चों उसके बारे में, जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है थाइमस ग्लैंड। बड़ा बेहतरीन ग्लैंड है और जिंदगी में 18 साल के बाद धोखा देके चला जाता है, मौत आ जाती है इसकी। आइए जानते हैं थाइमस ग्लैंड क्या करता है। बेटा, थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर सेल मीडिएट इम्यूनिटी, MIDIATE, सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब आप लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे तो उसमें जब हमने ब्लड पढ़ाया था तो ब्लड में प्लाज्मा में जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था एल्बुमिन जो होता है और ग्लोबुलिन जो होता है और जो फाइब्रोनेजिन होता है, उसमें जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो ब्लड को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, IgA, IgM, IgE और IgD, और उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी इम्यूनिटी के बारे में जिसको बोलते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये इम्यून सिस्टम का वो तरीका है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन? मान लो यदि किसी व्यक्ति का किडनी फेल हो गया है और अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो उसका टिश्यू मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया तो हमारा जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी है वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करने का काम करता है, कहता है ये हमारा नहीं है, इसको यहां से हटाइए। ठीक है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट मार्केट से लेके खाते हैं दवा के रूप में, और उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक ऐसा केमिकल होता है, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा मेडिसिन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कहता है कि ठीक है हमने दूसरे का लाया है लेकिन इसमें रहने दो, यानी कि वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है ताकि हमारा सेल उस ऑर्गन को जो कि हम दूसरे से लेके अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट किए हैं उसको वो रिजेक्ट ना करे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो थाइमोसिन हार्मोन निकलता है थाइमस ग्लैंड से जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज, इस जगह को थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी कहने के पीछे रीजन ये है कि हमारे शरीर में एक लिम्फोसाइट बनती है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एक्चुअली एक तरह का लिम्फोसाइट है जो कि हमारे शरीर में जो ब्लड कार्पल्स होता है उसका ये हिस्सा होता है। ठीक है, सॉरी, ब्लड कार्पल्स नहीं, ब्लड कार्पल्स का ही हिस्सा होता है क्योंकि ब्लड कार्पल्स में 3 चीजें होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो WBC के अंदर टी लिम्फोसाइट कंसीडर किया जाता है। हम जब आपको ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा रहे थे यानी कि लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, तो वहां मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। तो टी लिम्फोसाइट बनता कहां है लल्ला? बोन मैरो में बनता है। कहां बनता है? बोन मैरो के अंदर बनता है। बट ये मैच्योर कहां होता है?
बट मैच्योर होता है थाइमस ग्लैंड के अंदर। थाइमस ग्लैंड के अंदर ये जाके मैच्योर होता है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि 18 साल के बाद हमारे बॉडी से थाइमस ग्लैंड रिमूव हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है या रूडिमेंट्री हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए एड्स से यानी कि HIV नाम का वायरस मोस्ट ऑफ द टाइम 16 साल से 32-35 साल के लोगों के शरीर में सबसे ज्यादा तेजी से अटैक करता है। इसलिए HIV का वायरस करता क्या होगा, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली HIV का जो वायरस है, हमारे बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट है वो उसी को मारता है। और टी लिम्फोसाइट का काम होता है सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। HIV का वायरस टी लिम्फोसाइट को मार दिया, यानी सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली जो आर्मी थी वो मारी गई। अब उसके बाद अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो कोई भी छोटी मोटी बीमारी आपके ऊपर हावी होगी और आपको मार गिराएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, HIV कोई बीमारी नहीं होती है, HIV वायरस है। यानी एड्स कोई बीमारी नहीं होती, एड्स एक सिंड्रोम होता है। यानी कि एड्स के केस में व्यक्ति विशेष का इम्यून सिस्टम कमजोर होने से वो एड्स से नहीं मरता है, छोटी मोटी बीमारियां उसके शरीर पे अटैक करती हैं और वो उस बीमारी से मारा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये दिमाग में आपको रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन निकला जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करता है, क्योंकि दूसरे के ऑर्गन को यह आइडेंटिफाई कर लेता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज करते हैं। और मार्केट में जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज किया जाता है कॉमनली, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए नाम का एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज किया जाता है। दूसरी बात हमने कहा, इसको थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखो यूं कहते हैं बेटा, ये टी लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर बनता है, बट मैच्योर कहां होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। और थाइमस ग्लैंड 18 साल के बाद हमारे शरीर से क्या होती है, हमारे शरीर से डिसअपियर हो जाती है बच्चों। इसलिए क्या है, टी लिम्फोसाइट का 18 साल के बाद बनना मुश्किल हो जाता है। और हमारे शरीर पे अगर HIV का वायरस अटैक करता है तो टी लिम्फोसाइट को ही मारता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के चलते हम बहुत सारी बीमारियों से सफर करते हैं और मेरी जान चली जाती है। अब इसके बाद जिस ग्लैंड के बारे में मुझे चर्चा करना है, उस ग्लैंड का नाम है बच्चों पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बेटा और बड़े मजेदार की ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं पीनियल ग्लैंड की बात करता हूं तो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में 24 आवर रिदम, 24 आवर रिदम का क्या मतलब है, जैसे अगर आप 12 बजे 2 दिन खाना खाते हैं तो तीसरे दिन अपने आप आपको 12 बजे भूख लग जाता है। 10 बजे अगर आप सोते हैं तो अपने आप 10 बजे आपको नींद आने लगेगी। यानी आपके शरीर के रिदम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है बेटा, पीनियल ग्लैंड करती है। उससे एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। एक मजेदार बात आपको बताऊंगा, बड़ी ही बेहतरीन बात है। आप ऑब्जर्व किए होंगे कि कोई भी व्यक्ति विशेष लाइट को बुझा के सोता है, क्योंकि अंधेरे में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए व्यक्ति को नींद अच्छी आए, इसलिए व्यक्ति क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन अच्छे से सिक्रीट हो, इसलिए लाइट बुझा के सोता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है मेलाटोनिन नाम के हार्मोन से रिलेटेड। इसके अलावा ये हमारे बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कई बार स्किन पिगमेंटेशन को भी ये कंट्रोल करता है, कई बार ये मेंटल एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। ये सब इसके कुछ एडिशनल वर्क हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड रही, पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड रही। तो एक बार रिकॉल कर दूं, मैंने आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाया, हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी पढ़ाया, फिर पीनियल ग्लैंड क्या आपने बारे में पढ़ा, फिर आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, पैराथायराइड पढ़ा, पेनक्रियाज पढ़ा, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा। अब 2 ग्लैंड और हैं जिनका नाम है टेस्टिस एंड ओवरी, ओरली बोल देता हूं।
क्योंकि हम अगले चैप्टर रिप्रोडक्शन में इसके बारे में पढ़ा रखा है डिटेल में कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है जो मेल के अंदर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप्ड कराने, साथ ही साथ उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस तथा यानी कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है ओवरी से, ठीक है। और ओवरी से जो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है वो फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकला? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है। उसी तरह से ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसे हार्मोन हैं हमारे शरीर में जो किसी स्पेसिफिक ग्लैंड से नहीं निकलते हैं, किसी पार्ट ऑफ द बॉडी से निकलते हैं, उनका भी नाम जान लेते हैं। तो उनका नाम है, पहला हार्मोन है गैस्ट्रीन। क्या नाम है? गैस्ट्रीन। तो पहले हार्मोन का नाम है बेटा गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन के बाद दूसरा हार्मोन है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। तीसरा हार्मोन है सीसीके, ठीक है। तो गैस्ट्रीन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, और उसके बाद सीसीके यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया। उसके अलावा जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हो गया, और एक हार्मोन हमारे हार्ट के पास से निकलता है और उसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास में वो यूज होता है और उसका नाम है, एक तो हो गया गैस्ट्रीन, एक हो गया सिक्रेटिन, एक हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन, एक होता है जीआईपी यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। उसका नाम याद करके बताता हूं। गैस्ट्रीन क्या करता है बेटा? गैस्ट्रीन HCl और पेप्सिनोजेन की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। सिक्रेटिन पेनक्रियाज के ऊपर काम करके पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को बढ़ाता है, और ये लीवर और गाल ब्लैडर के ऊपर काम करके क्या करता है बेटा? लीवर एंड गाल ब्लैडर के ऊपर काम करके जो है लीवर और गाल ब्लैडर से सिक्रीशन को बढ़ाता है, यानी कि वहां से बाइल सॉल्ट निकालता है और बाइल पिगमेंट यानी बाइल निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीआईपी HCl और पेप्सिनोजेन के निकलने के एक्टिविटी को कम करता है बेटा। और हमने लिखा है आर्टेरियल न्यूरेटिक फैक्टर जो कि हमारे हार्ट से निकलता है। जब किसी व्यक्ति विशेष का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में आर्टेरियल न्यूरेटिक फैक्टर निकलता है हार्ट के बगल से। ये भी एक हार्मोन है जो क्या करता है? ब्लड वेसल को डायलेट करता है। ये ऐसे हार्मोन हैं जो किसी स्पेसिफिक ग्लैंड से नहीं निकलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जिसमें हम पूरे हार्मोन के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।